एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार एकेडमी। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी न किसी एक बैकअप ऑप्शन की तलाश में है। अब वो बैकअप ऑप्शन क्या होने वाला है, क्या वो कोई एंट्रेंस एग्जाम है, क्या वो कोई काउंसलिंग है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक एंट्रेंस एग्जाम की। नो डाउट काउंसलिंग हम बहुत सारे बैकअप रखेंगे यहाँ पर, और रखना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम जोसा और सीसैप के भरोसे बैठते हैं तो लगभग सबको मिला करके इसमें आईआईटी एनआईटी जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे टोटल 60 से 62,000 सीटें बनती हैं। तो उनसे तो बात बनने वाली है नहीं, ये आपको भी पता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर लगभग 15-16 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो हर किसी बच्चे के लिए कॉलेज चाहिए, तो इतने से तो बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अल्टरनेटिव अपने लिए काउंसलिंग्स रखेंगे, जैसे कि जेक दिल्ली काउंसलिंग है, उसमें आपके बहुत टॉप के कॉलेज होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें एडमिशन लेंगे। आपका जेक चंडीगढ़ काउंसलिंग है, आईपीयू काउंसलिंग है, यूपी टेक काउंसलिंग है, और भी स्टेट लेवल के बहुत सारी काउंसलिंग्स है, उनको बैकअप प्लान में हम रख रहे होंगे। इसी तरीके से हमें एक एंट्रेंस एग्जाम भी रखना है। क्या पता कि जेई मेंस ही अच्छा नहीं गया तो सारे जितने भी हमारे काउंसलिंग्स हैं वो तो कोई काम के है ही नहीं। आप अगर जेक दिल्ली की बात करोगे तो उसके लिए भी जेई मेंस चाहिए, यूपी टेक की बात करोगे जेई मेंस चाहिए। तो कम से कम एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम ही रख लें कि जेई मेंस अच्छा ना जाए तो इसके बेस पे हम एडमिशन ले सकें। तो वही होने वाला है आपका सीयूईटी 2026। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एडमिशंस कहाँ कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं, और उससे भी पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसके बेस पे सिर्फ एक काउंसलिंग होती हो। इसके बेस पर जितने भी कॉलेज हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिविजुअली आपसे आपका स्कोर के बेस पे एडमिशन आपको दे रहे होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज किया, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो, और उन सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको स्कोर कार्ड मिलता है, आपके पास स्कोर होगा। अब जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज को जिस भी ब्रांच या कोर्स के लिए, पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिस सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मार्क्स आपसे मांगे जाएंगे, उस बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। एकदम सिंपल प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज हैं उसकी कुछ लिस्ट यहाँ पर है जो आप देख सकते हो। जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, वो सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बीएचयू आपने सुना होगा, ठीक है, आईआईटी बीएचयू, तो आईआईटी बीएचयू इसका एक छोटा सा पार्ट है बस, बाकी पूरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ये जितनी भी लिस्ट है ना सभी इसके अंदर है, कुछ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देन उसके अलावा आपका डीयू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो अब अगला क्वेश्चन मन में क्या आएगा कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट के नाम मैंने लिए, क्या यहाँ पर सभी जगह पर हमें बीटेक मिलता है या कोई और कोर्स में हमें एडमिशन देखने को मिलेगा? तो उसका आंसर एकदम से सिंपल है कि यहाँ पर कुछ जगह पर आपको बीटेक मिलेगा और कुछ जगह पर आपको अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक तो बहुत कम कॉलेज हैं जो ऑफर करते हैं सीयूईटी के थ्रू, लेकिन जो भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप बीसीए, बीएससी या कोई भी अनदर कोर्स करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक ही एक ऑप्शन है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि उन्हें चाहे बीटेक ही करना है, कॉलेज कितना भी घटिया हो, ब्रांच कैसा भी हो, बस बीटेक करना है, प्लेसमेंट लगे ना लगे, पैसा कितना ही चला जाए। अब यहाँ पे आपको इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप अपने अकॉर्डिंग एक ढंग का ब्रांच सेलेक्ट नहीं कर पाओगे? यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपकी जो फेवरेट ब्रांच है बीटेक की हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कॉलेज है जो डीयू के अंदर आता है, क्रिस्टल, आपका ये कॉलेज होने वाला है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ठीक है, सीआईसी डीयू दिल्ली। अब ये जो कॉलेज है काफी पुराना है, डीयू तो अपने आप में बहुत पुरानी लेगेसी है, 1922 का ये कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, बीटेक इसमें जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ है 2011 से, उससे पहले डीयू अपना चल रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज है ये तो अनडाउटेडली आपको पता ही है। अब जो डीयू है ना अपने आप में बहुत बड़ा कैंपस है, और ये कैंपस ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पर है, ये दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और सभी को हम पूरा डीयू के नाम से ही जानते हैं। अब इसमें से जो पर्टिकुलर सीआईसी डीयू अपना होने वाला है, ये डीयू का जो नॉर्थ कैंपस है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा नियर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, ये इसका प्रॉपर लोकेशन होने वाला है। ओवरऑल तो हम बात करें तो 250 से भी ज्यादा एकड़ का ये डीयू पूरा कैंपस है जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। इसमें से 67 एकड़ का आपका ये नॉर्थ कैंपस होने वाला है, जिसके अंदर अपना क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है। अब यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, सीयूईटी, क्योंकि उसी के बारे में आज का वीडियो है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है आपका एक लैंग्वेज रहेगा, एक मैथमेटिक्स और
एक आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपसे मांगे जाते हैं। एक आपका इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, इंग्लिश हो गया, उसके अलावा मैथमेटिक्स और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 सब्जेक्ट से आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट लेने होते हैं? 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, उससे ज्यादा सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर पाओगे। होने को तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं जस्ट अभी बात करेंगे। इस टाइम पे इस वीडियो को बनाने का पर्पज क्या है? क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लास्ट डेट जस्ट निकलने वाला है, 30 जनवरी लास्ट डेट है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। काउंसलिंग पर्सनल इनका हो रहा होता है, सेल्फ काउंसलिंग है, जस्ट क्लास 12th में आप पास होने चाहिए। एक बेनिफिट तो यही दिख गया कि जिस बच्चे का क्लास 12th में 65 या 75% नहीं है, तो उस बच्चे के लिए भी बीटेक के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। समझ रहे हो बात को? अभी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। लोग प्लेसमेंट वगैरह देख लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बीटेक करने से क्या होगा, तो 8 से 10.5 लाख का एवरेज पैकेज है इनका 2024 का। 25 का अभी इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। 2024 का हाईएस्ट इनका गया था 33 LPA। तो पैकेज लाइक उतना बेकार नहीं है, एकदम बढ़िया है, एवरेज तो लाजवाब है एकदम से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ओनली एक ही ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, जो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस। इसीलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है। आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई डिमांड यहाँ पर नहीं की गई है। आपके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स हो गया, उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। और फीस आप देख सकते हो 18,750 रुपए में आप पूरा 1 साल यहाँ से पढ़ सकते हो। तो फीस तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी की आप मान सकते हो। प्लेसमेंट अच्छा लग रहा है, कॉलेज रेप्यूटेड है, काफी अच्छा कॉलेज है, डीयू का वैसे ही नाम है अपने आप में। तो यहाँ से और ब्रांच भी टॉप मोस्ट लेवल का आपको मिल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ब्रांच, आईटी ब्रांच आपको मिल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पर बेकार होने वाला है। बाकी कट ऑफ भी जान लेते हैं, कितने मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी में 533 मार्क्स। अब ये ओवरऑल 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे और आई थिंक 250 का एक सब्जेक्ट होता है। तो उस तरीके से आप देख लेना, ज्यादा स्कोर नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 511, ओबीसी एनसीएल 490 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ओबीसी एक सेकेंड, हाँ ईडब्ल्यूएस था, ओबीसी 490, एससी कैटेगरी 421, एसटी के लिए 339, 339 मार्क्स पर ही आपका काम हो जाएगा। तो क्या यही एक कॉलेज है बस जो हमें मिल रहा होगा बीटेक के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज लो आपके सामने, एफओटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी डीयू का ही पार्ट है, जिसमें बीटेक 2023 से स्टार्ट हुआ है। और बाकी ये होने वाला है ईस्ट कैंपस के अंदर, जो प्रॉपर लोकेशन है सूरजमल विहार, विवेक, जो भी विवेक विहार साइड। ओके, कैंपस साइज 70 एकड़ का कैंपस है। जेई मेंस और सीयूईटी दोनों के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। खासतौर से यहाँ पर जेई मेंस से ज्यादा बच्चे जा रहे होते हैं। बाकी इनका भी सेल्फ काउंसलिंग है, एफओटी डीयू। 60% आपको पीसीएम में चाहिए और इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। देन इसके लिए प्लेसमेंट वगैरह की हम बात करें तो अभी डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि इनका फर्स्ट बैच ही 2023 में स्टार्ट हुआ है। तो लगभग 2027 तक हमें ऑफिशियल कोई भी डेटा देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ब्रांच कौन कौन से है? सीएससी आपको मिल जाएगा, ईसीई मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फीस थोड़ा सा एवरेज है, ठीक ठाक है, 2.24 लाख आपका पर एनम होने वाला है, जो भी इसका फीस है बीटेक के लिए, ठीक है। तो ये कुछ है लाइक एफओटी के बारे में। बाकी कट ऑफ कितना जाता है वो हम देख लेते हैं जेई मेंस के अकॉर्डिंग। सीएससी की अगर हम बात करें तो 72,000 आपका जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 1,15,000, एससी कैटेगरी के लिए 3,31,000, एसटी के लिए 7,81,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 99,000, यानी कि 1 लाख के अंडर आपको मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर इसी ब्रांच की तो 83,000 में आपको जनरल कैटेगरी, 1,32,000 ओबीसी, 3,66,000 एससी कैटेगरी, एसटी के लिए 13,52,000। समझ रहे हो? 13.5 लाख पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पर ईसीई जैसी ब्रांच देखने को मिल जा रही है। तो इससे ज्यादा मतलब बच्चे को क्या ही चाहिए। आपके एडमिशन की सिक्योरिटी तो यहाँ पर पूरी बन चुकी है। जेई मेंस अच्छा जाए ना जाए, इन 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले आना। इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसे ही हट गई, मैथमेटिक्स बचा है ओनली, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ नहीं है, और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है उसमें भी कुछ नहीं है। तो एक मैथमेटिक्स ठीक ठाक कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,18,000 रैंक पर। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेटा आपके सामने है, यहाँ पर तो लगभग 14,69,000, मतलब जो भी रैंक आ जाए एसटी कैटेगरी में एडमिशन आपका पक्का है। तो इस लेवल का ये कॉलेज है। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर जो भी ये इंस्टीट्यूट है आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर को जो भी है एग्जाम देते हो तो आपके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन बन सकता है।
अब बाकी इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं सीयूईटी के बारे में। तो उसके लिए अभी क्या करना है, हमें पहले जानते हैं इसका लास्ट डेट के बारे में। तो लास्ट डेट होने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पर 30 जनवरी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो डेट बहुत नजदीक है, 30 जनवरी तक आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, अदरवाइज फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला है। बात करें एग्जामिनेशन की, तो 11 से 31 मई को आपका एग्जाम कराया जाएगा। अब यहाँ पर जो एग्जाम होता है ना, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डेट को होता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको बिठा दिया, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डेट को एग्जाम हो रहा होगा। पूरी स्कीम आपके पास आ रही होगी इसकी, ठीक है। बाकी यहाँ पर चार्ज क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 3 सब्जेक्ट का होने वाला है 1000 रुपीज, और इसमें आप एडिशन करते हो सब्जेक्ट्स का, तो पर सब्जेक्ट आपका लगने वाला है 400 रुपीज। अगर आप 5 सब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हो तो 3 का तो 1000 आपका हो ही गया, प्लस यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और आप ऐड कर सकते हो, यानी कि 800। तो ओवरऑल आपका 1800 रुपीज यहाँ पर लग रहा होगा 5 सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओबीसी कैटेगरी में हो 900 आपका 3 सब्जेक्ट का, और पर सब्जेक्ट 375 और एड ऑन कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लग रहा होगा। टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पर 37 होने वाली हैं, जिनमें से 13 लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट है, 23 आपकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। डोमेन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इस टाइप की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, और एक है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इनमें से जो आपको सिलेक्शन है किस तरीके से रखना है, एक आप रखिए यहाँ पर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप इंग्लिश रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर अब 3 रख सकते हो, कोई भी आपका जो डोमेन वाले सब्जेक्ट है। अब इसमें पीसीएम आप रख लीजिए, और एक हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ओवरऑल ये 5 सब्जेक्ट आपको रखने चाहिए। इनसे मैक्सिमम कॉलेज आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। लगभग 99% कॉलेज यहाँ पर कवर हो जाएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, सब कुछ कवर हो जाएगा इन 5 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जस्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड होना है। तो सिलेबस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एनसीईआरटी आराम से लगा लेना, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप मैक्सिमम मैंने ऑलरेडी बता दिया 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो 5 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव आपका 1 मार्क्स रहने वाला है। 1/5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे हर सब्जेक्ट में, 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप 5 एग्जाम दे रहे हो तो 5 डेज आपको जाना पड़ेगा, और हर रोज आपको 1 घंटे का एग्जाम देना होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है सीयूईटी के बारे में। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है डिटेल में, अगर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख सकते हो। और बाकी इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और एक और अनाउंसमेंट जरूरी है, हर सैटरडे संडे को हम लोग लाइव सेशन करेंगे, जिसमें आप लोगों के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो एग्जाम को लेकर के हों, काउंसलिंग को लेकर के हों, कॉलेज कंपैरिजन को लेकर के हों, ब्रांच कंपैरिजन को लेकर के हों, या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, रैंक वर्सेस कॉलेज, जो भी चीजें आपके माइंड में हैं, उन सभी चीजों का सॉल्यूशन हम लोग लाइव सेशन में आकर के कर रहे होंगे। और ये सिलसिला चलता रहेगा टिल काउंसलिंग, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग में आपको बता दूं, लगभग अप्रोक्सीमेट 10 से 11 के बीच में 1 घंटा हम लिया करेंगे, और कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें सीयूईटी के थ्रू आप जा सकते हो। मैंने बहुत कम डेटा आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अदरवाइज पूरी लिस्ट है जो मैंने यूनिवर्सिटीज आपको दिखाई थी, वहां पर भी आपको एडमिशन मिल रहा होगा। लेकिन एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएमआई वगैरह वगैरह, इनमें आपको बीटेक वगैरह नहीं मिलता है। बाकी बीएससी, बीसीए, एमसीए, बीकॉम वगैरह ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो तो फिर जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो चीजें आसान हो जाएंगी, आप थोड़ा और रिसर्च करोगे। सारा कुछ ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बता दिया बस उतना ही सिलेक्शन अपने माइंड में रखना है। तो सीयूईटी अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, और एज ए बैकअप, चाहे वो नीट वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो जेई वाला स्टूडेंट हो, सभी बच्चे इसको रख रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।